एक चीफ जस्टिस साहब खड़े होकर जब ये जो आज आपने उनकी खिताब के हिस्से सुने तो जब उन्होंने ये ताकीद की कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होना है, तो ये किस किस पर, ये इसकी कानूनी हैसियत क्या है? ये कोई हुक्म है, ताकीद है, मशवरा है, नसीहत है? इसका क्या मतलब लिया जाएगा? देखें, जहाँ तक लोअर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का आज का एड्रेस का ताल्लुक है, उनका एलिवेशन जुडिशल कमीशन ने रिकमेंड कर चुका है सुप्रीम कोर्ट के लिए जी। एक किस्म का मेरे नज़दीक वो एक अलविदाई तकरीर कर रहे थे, लेकिन जितना अर्सा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, अगर किसी इदारे ने उनके मामलात में मदाखलत की तो बहैसियत चीफ जस्टिस उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे याद है कि जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे अजमल मियाँ साहब, किसी का ख़बर को लगाया गया कि हाई कोर्ट ने आज ये आर्डर किया, तो नेक्स्ट डे उन्होंने उस अखबार वाले को बुला लिया और उससे पूछा कि ये ख़बर तुमने लगाई? उसने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कल के बाद कोर्ट की कोई ख़बर तुम्हारे अखबार में नहीं लगनी चाहिए, और उसको कहा यहाँ से चले जाएं। ये मुश्किल जो हमारे पास आई है 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब का जब मामला आया, ज़ाहिर कि उस मोमेंट के अंदर हम भी मौजूद थे, और उसके बाद ख़बरें जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की सारी डिफरेंट चैनल पे और हर जगह आने लगी। मुझे वो वक्त याद है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते थे, तो हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाकायदा कोर्ट के अंदर बैठे होते थे और बैठे बैठे वो बाकायदा जो स्लाइड चलाते थे कि आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह कहा है। मेरे नज़दीक जहाँ तक जज साहिबान का ताल्लुक़ है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस टाइप के जुमले ना पास करें तो ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि आप जब किसी इदारे के मतलब इल्ज़ामात लगाते हैं और आप कार्रवाई भी कोई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है आप बेबसी का इज़हार कर रहे हैं कि आप उन इदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि चीफ जस्टिस साहब अपने दौर में अगर किसी ने किसी जज के मामले में मदाखलत की, तो आइन का आर्टिकल 204 आपको इस बात का इख्तियार देता है कि आप उस बंदे के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। क्यों नहीं करते? आप अगर किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं या किसी पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो ताकतवर लोग अगर आपके मामलात में मदाखलत करते हैं, तो आए दिन तक मैंने अपने 45 साल 46 साल के प्रोफेशन में कभी ये नहीं देखा कि किसी कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की हो। तो आप खाली स्टेटमेंट की हद तक अगर आप देते हैं और स्टेटमेंट के हिसाब से कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए आप कार्रवाई नहीं करते, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं किसी सूरत में बेबस नज़र आते हैं। तो ये बेबसी कौन ख़त्म करेगा? ये अदलिया बज़ाते ख़ुद ख़त्म करेगी। तो अब जो सूरत हाल है, जिस तरह चीफ जस्टिस जो अब जिनकी एलिवेशन की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए हो चुकी हैं, और आज एज ए चीफ जस्टिस उन्होंने एड्रेस किया, लोगों ये कहा, तो आप किन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ने चाहते हैं? अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ लड़ने चाहते हैं? क्या कानून के कस्टडियन होने की हैसियत से आप कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, और कोई आदमी गलत काम करता है तो उसकी रोकथाम करेंगे? आप ये बात मनवाएं ना कि हमारी अदलिया आज़ाद है, ताकतवर है, तब जाके बात बनेगी। लेकिन वो बात तो हम कर नहीं रहे। इसी तरह आपको पता है माजी में हमारे 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा, उसका रिज़ल्ट क्या निकला? और उस वक्त हम कहाँ थे जब जैसे शौकत सिद्दीकी ने बाकायदा एक इदारे के हेड को इन्वॉल्व किया, तो हमने उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? हमने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई इदारा जो आइनी तौर पर कानूनी एतबार से अदलिया के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, और 1-2 के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करेंगे, उनको सज़ा देंगे,
तो जो चीज़ आप कहते हैं कि हमने उनके खिलाफ लड़ना, वो लड़ाई आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जी। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आता कि हमने लड़ना है उनके खिलाफ। भाई क्या लड़ाई करेंगे? लड़ाई तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ना।